अस्सलामुअलैकुम बेटा। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस था। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बेस है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। अब बेटा हमने जो पहला लेक्चर डिस्कस किया था नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन के हवाले से, तो आपको याद होगा उसमें हमने एम्पलीट्यूड की बात की थी। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जो होता है उसी को बेटा एम्पलीट्यूड फंक्शन या वेव फंक्शन कहते हैं, क्योंकि वेव की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होती है। जब कोई लाइट का फोटॉन पार्टिकल इस तरह मूव करता है, या हम अगर ये चीज़ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव करता है, तो वो इस शेप में मूव करता है। जो ट्रैक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का बेटा होता है ना, उस ट्रैक के बनने वाले जो ट्रैक है उसी को हम वेव कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पलीट्यूड की फॉर्मेशन होती जाती है तो वेव की कंस्ट्रक्शन होती है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड ही फंक्शन है जो वेव की फॉर्मेशन को डेवलप करता है। इसलिए एम्पलीट्यूड फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। उसके बाद इसकी दूसरी डिस्क्रिप्शन क्या है कि वेव फंक्शन बेसिकली इसको ऐसे भी हम ले सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो स्पेस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी अरेंजमेंट किस तरह से है, ओरिएंटेशन किस तरह है, उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है पार्टिकल की, जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेस में, उसको भी हम वेव फंक्शन कहते हैं। जैसे कि आपने एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में कि जो 95% वॉल्यूम ऑफ स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात जो है 95% होते हैं, उसी स्पेस को, उसी वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये भी उसी सेंस में आपने जो है वो लेना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पार्टिकल की स्पेस में, उसको भी इन द फॉर्म ऑफ वेव, उसको वेव फंक्शन हम कह सकते हैं। दूसरा, इसको मैथमेटिक की टर्म में जब हम बात करते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल इस तरह मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसको हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स फंक्शन है, क्योंकि उसकी जो डिस्क्रिप्शन, अगर इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करते हैं तो इस पार्टिकल पे इसके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं, तो वो जो है इस पॉइंट से जो है वो डिफरेंट होंगे। किस एंगल में डिफरेंट होंगे, इसको हम जो है मैथमेटिक्स में इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स फंक्शन है, क्योंकि इसका एक क्रस्ट पोर्शन है और एक इसका ट्रफ पोर्शन है। जो क्रस्ट पोर्शन है उसको हम बेटा साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर है। मैथमेटिक्स में एक टर्म है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। एक टर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, ऐसा नंबर जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा आ जाए। जिसके साथ बेटा क्या आ जाए, आयोटा। आयोटा क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है -1 की स्क्वायर रूट हो तो उसको बेटा हम आयोटा कहते हैं। जिस नंबर के साथ आयोटा आ जाए तो उसको हम इमेजिनरी पोर्शन कहते हैं या इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इस पॉइंट पे दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है, अगर मैं इसको कहूँ, इसको ए पॉइंट है और एक इसका बी पॉइंट है। जो ए पॉइंट है ये इसका रियल पार्ट कहलाता है, और जो बी पार्ट है इसको हम इमेजिनरी पोर्शन कहते हैं, उस पॉइंट का जिस वक्त इलेक्ट्रॉन या वेव यहाँ पर पहुंची है। उसके बाद जब वो नीचे जाती है तो उसी लोकेशन का जो दूसरा पॉइंट हम लेते हैं तो उसको हम साई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। मैथमेटिक्स में टर्म है, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। जब किसी कम्प्लेक्स नंबर का बेटा हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसके जो आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आयोटा के साथ प्लस साइन था, तो अब उसके साथ माइनस का साइन आ गया। अब कहते हैं अगली बात जो यहाँ पे हमने पढ़ी थी, कम्प्लेक्स फंक्शन है। उसके बाद साई एंड साई स्टार बोथ हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। बेटा जिस नंबर में आयोटा आ जाए उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती मैथमेटिक्स में। फिर कहा गया कि इसको फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी या कैसे बनाई जाए, तो ये कब बन सकती है बेटा, जब साई को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा साई स्क्वायर। तो देखते हैं क्या होता है, साई को जब साई स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए a प्लस अयोटा बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस अयोटा बी, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये मैटर में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, माइनस बी स्क्वायर की जगह साथ अयोटा भी है तो अयोटा का भी स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब अयोटा होता है -1 स्क्वायर रूट, अयोटा की जगह वैल्यू पुट कर दी -1 स्क्वायर रूट।
जब स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा -1, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो वैल्यू है बेटा ये किसकी है, ये साई स्केयर, तो इसलिए कहा गया साई स्केयर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसमें से आयोटा गायब हो चुका है, डिसअपीयर हो चुका है। जिस इक्वेशन में आयोटा गायब हो जाए तो इसका मतलब है कि ए स्केयर और बी स्केयर प्लस बी स्केयर इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है और होती है, जबकि इन वैल्यूज की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस या अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं होती। तो ये जो साई स्केयर है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस में एट अ गिवन टाइम वो जो प्रोबेबिलिटी है, इसको अगर हम सिंपली कहें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को कंबाइन करके हम जो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जिसको एटॉमिक ऑर्बिटल में भी डिफाइन किया है कि वो साई स्केयर से हम जो है वो लेटेस्ट डिस्कस करते हैं। तो साई स्केयर फिर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, किसी भी पॉइंट पर स्पेस में जो है एट अ गिवन टाइम वो क्या कहलाएगी, साई स्केयर। अब इस साई स्केयर की अगर हम बात करें तो अगर वो प्रोबेबिलिटी किसी स्मॉल पोर्शन डीवी में हम बात कर रहे हैं तो उसको साई स्केयर डीवी हम लिखते हैं, लेकिन जब हम पूरे पोर्शन की बात करते हैं, अगर वो पूरा एक कंटेनर है या पूरी एक रो है, उसमें पूरी जो है वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक हम उसको जब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन बेटा ये लेटेस्ट मैथमेटिक्स की टर्म है जिसमें हम समेशन कहते हैं, साइन ऑफ समेशन। जो हमने जो एक टर्म होती है डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में और एक टर्म होती है इंटीग्रेशन। जो डिफरेंशिएशन टर्म है बेटा ये स्मॉल पोर्शन में चेंज को स्टडी करने को कहते हैं, और इंटीग्रेशन क्या होती है कि जब आप पूरी होल रीजन होल एरिया जो है उसके अंदर चेंज को डिस्कस कर लेते हैं तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन, जिसको बाद में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, साई स्केयर वैल्यू उसको जब इंटीग्रेट कर देते हैं, समेशन ले लेते हैं, इसको साई स्टार भी लिख सकते हैं, तो आंसर अगर 1 आ जाए तो इस फंक्शन को बेटा हम क्या कहेंगे, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसकी आप इंटीग्रेशन करें और उसका आंसर बेटा 1 आ जाए तो उस फंक्शन को बेटा हम क्या कहेंगे, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ द स्केयर ऑफ वेव फंक्शन इज यूनिटी, इंटीग्रल ऑफ द स्केयर ऑफ वेव फंक्शन इज यूनिटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। अगर ऐसा हो बेटा कि ये 1 के बराबर आंसर ना आए, जैसा कि यहाँ पे है ये आंसर किसके बराबर आ रहा है, n के बराबर आ रहा है, तो कहते हैं उसको 1 के बराबर लाने के लिए हम इस n को उधर ले जाएंगे, फिर इस n को इसके साथ अलग और इसके साथ अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ n की पावर क्या है 1 को अगर हम स्प्लिट करें तो क्या बनेगा, n की पावर 1/2 और n की पावर 1/2, तो इस साई के साथ भी n की पावर 1/2 अलग कर देंगे और साई स्टार के साथ भी n की पावर 1/2 अलग कर देंगे। तो ये दोनों जो है n की पावर 1/2 हमने किस लिए यूज किया है, इस आंसर को 1 लाने के लिए, इसलिए n की पावर 1/2 इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इस तरह 1/n की पावर n/2 के साथ जब साई लगा देंगे ये वाला पोर्शन, तो इसको बोलेंगे इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, क्योंकि इसके स्केयर को जब हमने इंटीग्रेट किया है बेटा तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। तो इसका चूंकि यूज इतना ज्यादा नहीं है, इसको हम बेटा यूज करेंगे। यहाँ तक बेसिकली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि जो साई स्केयर है वो क्या है, ये हमने असल में डिस्कस करना था कि जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हम यहाँ भी आप देखते हैं कि यही बात करते हैं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात जो हैं, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 95% हो, उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो क्या है, वेव फंक्शन है, साई स्केयर है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, उस पॉसिबिलिटी को, उस जो पोर्शन को हम बेटा क्या कहते हैं, साई स्केयर। तो ये बेटा सिंपल सा हमारा टॉपिक था जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्केयर पर था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को
किसी भी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं हम, तो जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो साई जब अकेला डिस्कस करते हैं तो उसके फिजिकल मीनिंग्स नहीं बनते, क्योंकि उसमें एक कम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म आयोटा आ जाता है, इसलिए उसको हम साई साई स्टार करके कॉन्जुगेट लेके उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और साई स्केल के जो वैल्यू आती है ए स्केल प्लस बी स्केल, और इसके जो है बेटा फिजिकल मीनिंग्स होते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो है डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस में। तो ये जो है सिंपल सा टॉपिक था। इससे नेक्स्ट जो बेटा टॉपिक है हमारा वो जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अगले जब आप सेमेस्टर